नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड 26 सितंबर 2022 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की। इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बताया कि भाई डेट एक्सटेंड हो गई है आईटीआर फाइल करने की। जी हाँ दोस्तों, डेट एक्सटेंड हो गई है आईटीआर फाइल करने की। वो डेट क्या हुई है वो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com। इस वेबसाइट के थ्रू आपको मिलते हैं टैक्स अपडेट और ड्यू डेट से रिलेटेड नए नए डिजाइन्स, जिसे कि आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और आप चाहते हैं इसकी सर्विसेज लेना, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आखिर डेट क्या एक्सटेंड हुई है, क्या नई डेट आ गई है आईटीआर की, जो कि 26 तारीख को थी। तो उसके लिए आपको हमारी इस वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जाना होगा, जहां पर हमारे बहुत सारे अपडेट्स टैक्स रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी में ही एक अपडेट है सीबीडीटी एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कि भाई आखिर क्या आया है। ये जो कि नोटिफिकेशन आया है 26 तारीख को, और हमारे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि साइट पर 27 तारीख को सुबह 3 बजे अपलोड भी हो गया। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, चलिए वो जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, सीबीडीटी एक्सटेंड उन्होंने क्या डेट एक्सटेंड की है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। CBDT extend timeline for filing of modified ITR in Form ITR-A by the successor company under Section 170A of Income Tax Act till 31st March 2023। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि गवर्नमेंट ने इस बार फाइनेंस बिल के साथ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 170A, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो कंपनियां हैं, अगर उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होता है और हाई कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से कोई ऑर्डर आता है रीऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद उन्हें लगता है कि जिस साल से रिलेटेड वो आईटीआर उन्होंने फाइल की है उस आईटीआर में चेंज करना पड़ जाएगा इस ऑर्डर के कारण, तो वो अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, वो अपनी आईटीआर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडिफाइड के लिए बेसिकली जो समय सीमा थी वो पहले थी 30 सितंबर की, जो कि बढ़ा करके अब 31 मार्च 2023 कर दी गई है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करी है और उस पर हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है जिसके कारण उसकी इनकम टैक्स में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उसको अपनी आईटीआर जो उसने ऑलरेडी पहले फाइल की थी उसमें यदि कोई चेंज आता है तो वो अपनी आईटीआर को मॉडिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 170 ए। तो इसकी जो पहले ड्यू डेट थी वो थी, ये जो फाइल करने की होती है वो होती है विद इन 6 मंथ। बेसिकली इसकी ड्यू मैं आपको बताता हूँ कि इट शैल बी फर्निश्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which such order of business reorganization was issued by the competent authority। यानी जिस साल कंपिटेंट अथॉरिटी यानी ट्राइब्यूनल हो गई या हाईकोर्ट हो गया, जिस साल वो ऑर्डर को पास करते हैं उस साल के एंड के 6 महीने के अंदर अंदर। यानी कि जो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो फाइनेंशियल 21-22 में यदि कोई ऑर्डर पास हुआ, सपोज कोई ऑर्डर आपका 1 मार्च 2022 को पास हुआ, तो ये विद इन 6 मंथ कर देनी चाहिए थी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पास। तो 6 महीने के अंदर अंदर पास करें, तो यानी 31 मार्च तक जो ऑर्डर पास हुए हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर यानी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी। लेकिन अभी इन्होंने इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2023 कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब क्या टैक्स ऑडिट के अंदर भी कोई चेंज आया है, तो अभी देख लेते हैं इसके अंदर कुछ और उन्होंने कोई नया चेंजेस तो नहीं दिया है। तो एज सच दोस्तों, हमें इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जहां पर कि ये बताया गया हो कि भाई डेट एक्सटेंड टैक्स ऑडिट की भी की गई है। यानी कि अभी उन्होंने टैक्स ऑडिट की कोई डेट एक्सटेंड नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ डेट जो एक्सटेंड की है वो की है मॉडिफाइड आईटीआर की, आईटीआर ए की, जो कि उसे अंडर सेक्शन 170 ए फाइल करना था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स ऑडिट फाइल नहीं की है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उसे तुरंत फाइल कर दें, क्योंकि इसकी डेट अभी भी 30 सितंबर ही है। यदि इसमें भी कोई और चीज आता है तो हम आपको इसके बारे में अवश्य बताएंगे। और यदि आप भी हमारी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।